आइडिया वीडियो आंगनबाड़ी के बच्चों की वालदा के लिए। अस्सलामुअलैकुम। आज की मीटिंग में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की पेपर फोल्डिंग वाली वर्कशीट बच्चों ने कैसे की और सेहतमंद ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो के बारे में आपके ख्यालात हमें ज़रूर बताएं। अब साथ में लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो प्रथम के नुमाइंदों को भेजते हैं। तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है करके देखते हैं। तमाम वालिदा दायरे में बैठें। एक प्याले में कुछ चावल, चने की दाल और मसूर की दाल एक साथ जमा करें। इस मिक्सचर की एक मुट्ठी हर वालिदा को दें। अब हर एक वालिदा को चावल, मसूर की दाल और चने की दाल को अलग अलग करना है। जमीन पर चौक से हार की तस्वीर बनाना है और उस पर चावल और दाल रखकर हार सजाना है। ये सरगर्मी होने तक वीडियो यहाँ रोक देते हैं। उम्मीद है ये सरगर्मी सभी वालिदा ने खुशी खुशी की होंगी। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोग्रीन्स क्या हैं, ये हमारे खाने में क्यों अहम हैं और ये हमारी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोग्रीन्स क्या हैं, ये हमारे खाने में क्यों अहम हैं और ये हमारी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं। कोविड-19 की वजह से आज हर घर में कुव्वते मदाफ़त बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हमें ये सोचना होगा कि दूसरी और कौन सी चीजें हमारे खाने में बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत हासिल कर सकती हैं। इसका एक जवाब माइक्रोग्रीन भी है। माइक्रोग्रीन नरम टहनियाँ और पत्ते हैं जो अनाज सब्जी के बीज लगाने के चंद दिनों बाद निकलते हैं, जिन्हें पकाकर या बगैर पकाए खाने में इस्तेमाल किया जाता है। लोग आमतौर पर ग़िज़ाइयत के लिए अंकुरदार अनाज खाते हैं। माइक्रोग्रीन्स ग़िज़ाई अज़्ज़ा से भरपूर होते हैं। माइक्रोग्रीन्स अंकुरदार अनाज के मुकाबले में बहुत आसानी से हजम हो जाते हैं, क्योंकि ये सब्ज पत्ते होते हैं। हम घर में मेथी, सरसों, धनिया, मूंग, चने वगैरह की माइक्रोग्रीन्स तैयार कर सकते हैं। इन्हें किसी भी बर्तन या ट्रे में लगाया जा सकता है। पौधे लगाने के लिए मिट्टी या नारियल के चूरे पर कोई भी बीज डालकर छोटे पौधे उगाए जा सकते हैं। ये बगैर मिट्टी के भी उगाए जा सकते हैं। ये एक हफ्ते में तैयार हो जाते हैं। जब ये पौधे 2 से 4 इंच के हो तो उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोग्रीन्स को किसी भी चाट, चीला, सब्जी, पराठा, सैंडविच में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके तजुर्बे हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। तस्वीर में जैसे दिखाया गया है, इसके मुताबिक कागज पर कुछ तस्वीरें बनाएं। बच्चों को चीज़ों का नाम लेकर पूछें कि वो चीज़ टेबल के ऊपर रखी है या नीचे रखी है। इसके बाद टेबल के ऊपर रखी चीज़ों में पीला रंग और नीचे रखी चीज में नीला रंग भरने के लिए कहें। बच्चों के जरिए मुकम्मल की गई वर्कशीट अगले हफ्ते अपने साथ लेकर आएं। क्या बच्चे को इस वर्कशीट को करने में खुशी मिली?
इस तजुर्बे को हमें ज़रूर बताएं। आज की गतिविधियां यहाँ पर समाप्त हो रही हैं। ऐसे ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।